नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकारों के आह्वान पर बलिया के चप्पे चप्पे पर दिखा बंद का असर। बलिया सदर सहित कई क्षेत्रों में बंद रही दुकानें, ठेले खोचंबे भी रहे बंद। अधिवक्ता, छात्र नेता, व्यापारी संगठन, शिक्षक संगठन, सामाजिक संगठन, पटरी व्यापारी का मिला समर्थन। पेपर लीक मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी के विरोध में हुए थे बंद आह्वान। बंद फेल करने को पुलिस प्रशासन से जबरदस्ती दुकानें खुलवाने का भी किया गया प्रयास। बंद की अपील करने निकले व्यापारी नेताओं ने पुलिस प्रशासन से हुई नोकझोंक, जबरदस्ती दुकानें नहीं खुलवा पाए जिले प्रशासन। निर्दोष पत्रकारों की रिहाई और दोषियों पर कार्रवाई की पर मांग पर अड़े हैं पत्रकार। मैं पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। आज क्यों बंदी करा रहे हैं आप लोग? कितनी बंदी सफल है आप लोगों की? जो 3 निर्दोष पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है, पत्रकार मोर्चा, पत्रकार संयुक्त मोर्चा, पत्रकार संगठन के कई संगठन इसकी लड़ाई में लड़ रहे हैं और पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल पत्रकारों की इस लड़ाई में शुरू से साथ रहा है। और आज जो बलिया बंद का आह्वान किया है, व्यापार मंडल ने घूम कर व्यापारियों से उसमें स्वेच्छा की मांग की है, स्वेच्छा से लोग बंद किए हैं और इसका भरपूर समर्थन किए हैं। व्यापारी लोग स्वेच्छा से बंद किए? व्यापारी लोग स्वेच्छा से बंद किए हैं, व्यापार मंडल का सहयोग किए हैं। इसके लिए सभी व्यापारियों को मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते धन्यवाद देता हूं। नेता होने के नाते जो प्रशासन द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। पत्रकार समाज का आईना दिखाता है। पत्रकारों की लड़ाई में व्यापार मंडल खुलकर समर्थन में आया है और साथ देता है। जब तक निर्दोष पत्रकार छूट नहीं जाते तब तक साथ देता रहेगा। किसी के जबरदस्ती में तो दुकान बंद नहीं न किए। व्यापार मंडल और जितने भी संघ ने आह्वान किया है उसके स्वेच्छा से सभी व्यापारी भाई सहयोग किए हैं। अधिवक्ता मनोजय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। पत्रकारों के सम्मान में पूरा बलिया आज मैदान में है और हम लोग पूरे बलिया को बंद कराने के लिए हम लोगों ने शहर की सड़कों पे घूमा और हम लोगों ने देखा कि कहीं हमें बंद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हर मोहल्ले में, हर गली में सारी की सारी दुकानें बंद थी। अगर एक आध दुकानें गलती से खुल गई थी, जिनको जानकारी नहीं थी, उनसे हमने सहयोग की अपील की, वो तुरंत बंद करके सारे लोग सहयोग किए हैं और पूरा बलिया बंद है, कहीं भी दुकान खुली नहीं है। आप अधिवक्ता है, आप पत्रकारों के सम्मान में जिला प्रशासन पत्रकारों को आरोप लगा के देखिए, जिला प्रशासन इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और मैं इधर हम लोग शांति से मार्च कर रहे हैं, दुकानदारों से अपील कर रहे हैं। तो इस बीच में मैंने ये कोतवाल का एक्शन देखा कि एक गाड़ी हम लोगों के पास थी, ई रिक्शा, जिस पर हम लोग 2 माइक केवल बजा रहे थे। लेकिन उस कोतवाल को इस बात की भी आपत्ति थी कि आप माइक न बजाएं और आप सड़कों पे भी न घूमें, जनता से अपील भी न करें। जनता बताइए, आज तक कभी भी भारत बंद हुआ है या बलिया बंद हुआ है तो क्या लोगों ने, आम जनता ने या पार्टी दलों ने सड़क पे नहीं उतरा है? दुकानदारों से अपील नहीं किया है, व्यापारियों से नहीं पूछा है। लेकिन ये चाहते थे कि पत्रकार या उनके सहयोग में जो भी संगठन आए हैं वो सड़कों पे न उतरे, अपील न करें। अब बताइए, अपील करने से कैसे रोक सकते हैं? कहाँ संविधान में लिखा है? कोतवाल साहब को कौन अधिकार दे दिया है? जबकि जब देखा जाए कि पत्रकारों के सहयोग में व्यापारी, अधिवक्ता, बड़े दुकानदार, बहुत सारे संघ एक साथ आ गए। आखिर ऐसी क्या बात है कि सारे दल का सहयोग मिलता है? देखिए भाई, सबका सहयोग मिलने का मतलब आप समझते हैं कि जनता जनार्दन होती है और पंच परमेश्वर में ईश्वर की भावना होती है। ये समझ सकते हैं आप कि अगर पूरे संगठन आज पत्रकारों के साथ है तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है और पत्रकारों की कलम कहीं ना कहीं ऐसी चली है कि प्रशासन और शासन के होश उड़ गए हैं। यही कारण है कि योगी सरकार तक मिल। मैं रजनीकांत, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल का संयुक्त मंत्री हूँ। निर्दोष पत्रकारों को जो प्रशासन ने यहाँ पर धांधली करके और विशिल ब्लोअर को ही गिरफ्तार कर लिया है, उसके विरोध में सारे व्यापारी एक होकर के और आज बलिया को अभूतपूर्व तरीके से बंद कराए हैं। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज व्यापारियों ने एक बार हमारे आह्वान पे, किसी को भी हमें दोबारा नहीं कहना पड़ा है और पूरा शहर आप जाकर के देख लीजिए, एक एक गली गली, एक एक दुकान, चाय और खुमचे तक की दुकानें सारी बंद हैं। ठेले वाले बंद किए हुए हैं। इतनी अभूतपूर्व बंदी कभी बलिया जिले में नहीं रही है इससे पहले। ये बात ये साबित करती है कि व्यापारी कितना ज़्यादा इस बात को समझ रहा है कि प्रशासन ने कितनी बड़ी गलती की है और पत्रकारों को बिना मतलब का जेल भेजने का काम किया है, जिसने हमारे बच्चों के भविष्य के देखते हुए पेपर आउट की बात को
लीक प्रचारित किया और बताया कि पेपर आउट हुआ है और प्रशासन उसको शुरू से ही छुपाने में लग गई। उसके विरोध में आज पूरे बलिया में इतनी अभूतपूर्व बंदी हुई है, जिसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं। पुलिस के साथ भी आप लोगों की नोक-झोंक हुई है, क्या है? पुलिस प्रशासन कल से ही इसमें लगी हुई है। सारे व्यापारी नेताओं को धमकी देना, व्यापारियों को धमकी देना, जबरदस्ती कहना कि नहीं तुम दुकान खोलो, इस तरह का काम पुलिस कर रही थी। हम लोगों को भी बीच में जो है, कल भी हम लोग जब व्यापारियों को अनुरोध करने के लिए गाड़ी से उन लोगों को बता रहे थे कि भाई कल अगर आप लोग चाहें तो अपनी दुकानें हमारे समर्थन में बंद कर सकते हैं, उस गाड़ी को भी उन लोगों ने बंदी करने का काम किया। और कोतवाल कहते रहे कि आरटीओ ने बंद किया, आरटीओ कहता था कि कोतवाल ने बंद किया, वो कह रहे हैं कि पीएसआई ने बंद किया है। आपस में एक दूसरे पे करते रहे और उसको ले जा करके थाने में बंद कर रखा था। आज भी हम लोगों के साथ जो लोग घूम रहे थे, उनमें से कई लोगों को धमकाया गया, कई लोगों को जो है गाड़ियों हम लोगों के साथ जो थी उनको बंद भी किया गया, बीच में कोतवाल द्वारा रोका गया। लेकिन फिर भी सारे व्यापारी उत्साहित थे और व्यापारियों ने खुद ही दुकानें नहीं बंद की है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा है। हम लोगों ने घूम करके देखा भी है, सारी दुकानें स्वतः रूप से, स्वैच्छिक रूप से सारे लोगों ने बंद कर रखा है। किसी को हम लोगों ने कोई जोर दबाव नहीं दिया है। सबने प्यार से, सभी लोग पत्रकारों के समर्थन में दुकानों को बंद किए हैं और इसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं और बलिया की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, जो आज अपने घरों से ही नहीं निकला है और सब लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं और पत्रकारों का समर्थन कर रहे हैं।